नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना, संकट तो नहीं आया ना परिवार में भी, इस पर आपको सलामत। क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय मोदी जी हमारे नेता है, वो जो तय करेंगे वही होगा और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो संभालेगा। तो क्या अब करीब करीब 2 साल के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? एक बार फिर से क्या ये कहें कि पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? आपको बता दें कि अटकलें यही हैं, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि खबरें बीच में ये भी आई थी कि 7 तारीख यानी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन सहयोगी दलों की कुछ बातचीत के कारण ये एक दिन के लिए टाल दिया गया है। खबर यह है कि बिहार से कम 4 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू के अलावा एलजेपी कोटे से भी एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह तय हो गया है कि जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होगी। उधर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट केंद्र से आ रही है, इसका असर पूरे देश में, इसका असर बिहार में और बिहार की राजनीति में पड़ेगा। और ये बात अब साफ हो गई कि 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार के कोटे से। इसमें जेडीयू की भी सहभागिता होगी, साथ ही साथ एलजेपी के भी कोटे से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद एक जो जगह बची है वो एलजेपी को दी जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी से भी क्या कोई इसमें मंत्री बिहार से बनाए जा सकते हैं? फिलहाल अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कल होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार अब परसों यानी 8 तारीख को होगा। याद कीजिए जब दूसरी बार 2019 में प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस दौरान लगातार कयास और अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या जेडीयू उसमें शामिल होगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कह दिया गया था कि हम अपने सहयोगियों को सांकेतिक तौर पर मंत्रिमंडल में जगह देंगे। और वो सांकेतिक तौर पर मंत्रिमंडल में जगह हासिल करना जेडीयू को नागवार गुजरा था। जेडीयू के नेताओं का कहा जा रहा था कि उन्होंने नए कपड़े भी सिलवा लिए थे, दिल्ली में डेरा भी जमा लिया गया था। लेकिन जब पूरी तरह से सांकेतिक बात कही गई तो फिर जेडीयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन अब उमेश कुशवाहा जेडीयू में प्रदेश अध्यक्ष हैं पटना बिहार के, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि हाँ, हम मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। जब यह सवाल किया गया उनसे कि कौन लोग हो सकते हैं आपकी पार्टी के, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में यह कहा कि तो पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। तो एक तरह से ये कहें कि बार बार ये पहले आरसीपी सिंह की तरफ से भी सहमति आ गई थी, अध्यक्ष हैं जेडीयू के। अब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कह दिया है कि हमारी पार्टी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होने जा रही है। लेकिन कौन बनेगा मंत्री, इसके बारे में बड़े नेता फैसला करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपकी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारी पार्टी शामिल हो रही है। आपके 2 नेता हैं वो दिल्ली गए हैं, ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर विस्तार से हम लोग के नहीं, ये तो विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। कौन मंत्री बनेंगे, कौन सा जगह मिलेगा, ये अधिकार उनके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, लेकिन ये तो चर्चा चल रही है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं कि आपके दल से कितने मंत्री बनने वाले हैं केंद्र में? ये भी हमारे नेता का है अधिकार, विशेष अधिकार। हम इतना ही आपको संकेत देना चाहेंगे कि केंद्र में हमारी सहभागिता होगी। अच्छा, सहभागिता होगी। ये कहा जा रहा था कि आप लोग 4 पद मांग रहे हैं, 3 पद मांग रहे हैं, लेकिन 2 ही पद वहाँ मिल रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सब आपको स्पष्ट फिगर मिल जाएगी। धन्यवाद। साफ तौर पे है, ये कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की थोड़ा इंतजार करिए, सब चीज़ें तय हो जाएगी। लेकिन ये साफ हो गया है कि इस बार जो है जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। तो 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार के कोटे से। जेडीयू के कितने होंगे, बीजेपी के कितने होंगे, एलजेपी को सहभागिता होगी या नहीं होगी, केंद्रीय मंत्री कितने होंगे, राज्य मंत्री कितने होंगे, अभी कयास ही है, सवाल ही यहाँ पर उठ रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी, हमारे डेप्यूटी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज जी, जैसे मैंने अभी बताया खबर पढ़ते हुए भी कि पिछले
बार 2019 में जब मंत्रिमंडल गठन हो रहा था तो जेडीयू के जो संभावित दावेदार मंत्री पद के लिए तो उन्होंने नए कपड़े भी सिलवा लिए थे। अब ये बताइए, वो कपड़े उसी अलमारी से निकाल रहे हैं या फिर अब वो कपड़े पहनने वाले भी बदलेंगे? देखिए, इसका जवाब यह है कि नीतीश कुमार के बारे में सब जानते हैं कि जिसका नाम अगर टीवी या अखबारों में आ जाता है तो वो नाम जो है वो हट जाता है। अमूमन ये देखा गया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा का नाम बहुत जोरों पर है और ये तीनों की नाम पर बातचीत चल रही है। लेकिन हालांकि जो हमारी जानकारी है, जो सूत्रों के बीजेपी के सूत्रों से या जेडीयू के सूत्रों से पता चल रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है उसमें जेडीयू के तरफ से 2 मंत्री मिल सकते हैं, अब बन सकते हैं। अब बात यह है कि दोनों कैबिनेट मंत्री बनेंगे, एक राज्य मंत्री बनेंगे। इसी बात को लेकर के 2019 में भी पेच फंसा था और आज भी पेच फंस रहा है इस बात को लेकर के। तो इस बात को लेकर के ये मांगे जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा के पास रख दी गई है कि जेडीयू इतने मंत्री जो है 3 नाम पर चर्चा है और ये 3 नाम शामिल करना चाहती है, चूँकि जेडीयू को बिहार में सोशल इंजीनियरिंग जो आपने देखा होगा उस तरह से ये करना चाह रही है। और जिसका आप नाम ले रहे थे कि कपड़े सिलाए रह गए, तो वो पिछली बार भी लगभग फाइनल थे, लेकिन कुछ दूसरे एक ही चूँकि मिल रहा था पद, तो दूसरे को ये चीज़ ठीक नहीं लगी और उस समय ये हुआ कि नहीं, हम मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, ये तो तय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल हो रही है। और साथ ही जब हमारे संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा, तो इन तीनों के नाम पर उन्होंने नहीं कहा है। ज़रूर कहीं ना कहीं इन नामों पर चर्चा है और इन नामों पर मुहर लगेगी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वही एक सवाल में कहीं ना कहीं 2 जानकारियां आपसे चाह रहा हूं कि कैबिनेट, एक तो ये कि एलजेपी से नुमाइंदगी अगर केंद्र में मंत्री के तौर पर होती है तो ये दशा और दिशा एलजेपी की दोनों धड़ों की तय करेगा, बीजेपी और जेडीयू के संबंधों को तय करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ नए मंत्री ही नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है, चाहे प्रदेश का हो या अगर केंद्र की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पूरा रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं सबका। किसी का पत्ता भी कट सकता है क्या? बिल्कुल सही सवाल की तरफ आपने इशारा किया। जो खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग को ड्रॉप भी किया जा सकता है इस मंत्रिमंडल से। कुछ बड़े चेहरे जो टीवी पर लगातार बयान देते आपको नज़र आते हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस बीच में क्या उन्होंने अपने रिश्ते या अपने रिपोर्ट कार्ड या जो एक रिक्वेस्ट होती है, क्या उन्होंने मंत्रिमंडल में या प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास या गृह मंत्री के पास क्या उन्होंने अपनी स्थिति को संभाल लिया है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात, आपने एलजेपी के बारे में कहा, तो एलजेपी के बारे में आपको ये भी इसके साथ में एक बात बता देता हूँ कि कल जब चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे थे रविंद्र, और जब निकले थे तो बीजेपी के, आपको ये बता दूं कि पटना से लेकर के दिल्ली के ये बहुत सारे नेताओं की पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे कि कितनी भीड़ है, क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो ये भी ध्यान रखना होगा, चूँकि चिराग पासवान ने एक साफ कर दिया है कि अगर एलजेपी कोटे से पशुपति पारस को बनाया जाता है मंत्री तो उनका वो विरोध होगा और कानूनी वो सलाह ले सकते हैं। तो ये सब देखना है, ये सब पेच है और ये पेच भाजपा के लिए भी एक मुश्किल है कि कैसे सुलझाएगी। तो ये कुछ आपने जो कहा कि कुछ चेहरे ड्रॉप हो सके, ऐसी खबरें हैं, लेकिन क्या जब इस बीच में क्या उन्होंने अपनी जो रिश्ते थे और अपना जो एक पार्टी का ये होता है वो उन्होंने संभाल लिया है। अगर उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड या फिर बातचीत हो गई है उनकी, तब ड्रॉप की संभावना कम है, लेकिन खबरें तो ऐसी है। धीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर जानकारी देते हुए। लेकिन एक बात तो तय है
केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन बिहार में जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता और जब मंत्रिमंडल विस्तार हो भी जाता है उसके बाद लगातार रूठने, मनाने, नाराजगी और खेमेबाजी की भी लगातार चर्चा होती रहेगी। ये ज़रूर आपको बताएंगे और